आज हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट शोमैन हीरो राज कपूर की। महज 11 साल की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में काम किया था। इन्होंने फिल्मी दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था। राज कपूर फिल्मों में काम करने से पहले एक मजदूर का काम किया करते थे। राज कपूर जी का जन्म 14 दिसंबर सन 1924 को हुआ था। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। बाद में राज कपूर का परिवार पेशावर से पंजाब की तरफ रवाना हो गया। राज कपूर पृथ्वीराज थिएटर का हिस्सा बन गए और पिता के साथ ही एक्टिंग करने लगे। ये किस्सा बहुत मशहूर है कि जब इनका परिवार कलकत्ता शहर में रहता था तो एक दिन वहाँ बहुत बारिश हुई। तब राज कपूर की माँ ने पृथ्वीराज साहब से कहा कि क्या आज राज कपूर घर की गाड़ी में बैठकर स्कूल जा सकते हैं। पृथ्वीराज कपूर जी बहुत सख्त थे। उनका ये मानना था कि बच्चों को शुरुआत में ही ऐशो आराम नहीं देना चाहिए। तब पृथ्वीराज साहब ने कहा कि वैसे तो इस बारिश में बहुत सारे लोग वाहन पकड़कर जा रहे होंगे, मगर अगर राज कपूर को देर हो रही है तो फिर घर की गाड़ी से भेज दो। ये बात राज कपूर सुन रहे थे और वे चुपचाप बरसाती पहने और हाथ में छतरी लेके चल दिए और स्कूल का बस्ता लटका के ये पैदल ही स्कूल की तरफ रवाना हो गए। माँ ने आवाज लगाना चाहिए मगर पिता पृथ्वीराज कपूर ने रोक लिया और उन्होंने कहा, देखना एक दिन ये लड़का ऐसी गाड़ियों का मालिक बनेगा जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसकी खुददारी को जरा लड़कारा गया है और यही बात कमाल कर दिखाएगी। मात्र 10 साल की उम्र में राज साहब फिल्म में नजर आए थे। वो फिल्म थी 1935 इनकलाब। छोटी बड़ी फिल्मों में ये काम करते रहे। फिर इन्हें फिल्म डायरेक्टर केदार शर्मा जी का साथ मिला। केदार शर्मा एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसमें राज कपूर को बतौर क्लैपर बॉय के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया। राज साहब अपने बाल सेट करने में इतने व्यस्त थे कि जैसे ही क्लैप मारी हीरो की मूंछ निकल आई। एक बार नहीं कई मर्तबा राज साहब सही से क्लैप नहीं दे पाए थे। अब केदार शर्मा जी ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद किया। बाद में केदार शर्मा जी को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने सोचा राज तो खुद हीरो बनना चाहता है, क्यों न इसे फिल्मों में ब्रेक दे देना चाहिए। तब उन्होंने राज कपूर को लेकर फिल्म 1947 में बनाई नीलकमल, जिसमें इनके साथ मधुबाला थी। 1948 के आते आते राज कपूर 24 बरस के हो गए थे और उन्होंने मन बनाया कि खुद ही फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। राज के माता पिताजी ने बहुत समझाया कि बिना पैसों की फिल्में प्रोड्यूस नहीं होती। उन्होंने उधार लेके एक फिल्म बनाई आग। तब डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि आप जब फिल्में बना रहे हैं तो क्यों नहीं एक थिएटर बना लेते। तो राज साहब ने कहा क्यों। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि अगर आग लगे तो आपके थिएटर में लगे, हमारे थिएटर में आग क्यों लगे। ये ताना बहुत ही जबरदस्त था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा खास काम तो नहीं दिखा पाई, पर आग मूवी देखकर ये समझ में आ गया था कि राज कपूर साहब अपना काम बखूबी जानते हैं और इसी आग की ज्वाला ने राज कपूर साहब को आगे बढ़ाया। राज कपूर एक तरफ बतौर एक्टर काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ बतौर डायरेक्टर भी काम कर रहे थे। जल्द ही इन्होंने अपना आर के बैनर बना लिया और फिल्म बरसात की सफलता के बाद इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर सफलता देखी। इस फिल्म में नरगिस और राज कपूर साहब का एक दृश्य था जिसे बाद में इसे आर के बैनर का लोगो बना दिया गया। फिर तो राज कपूर साहब ने पलट कर नहीं देखा। ये बतौर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करते रहे। फिर इन्होंने सपना देखा कि अपना खुद का स्टूडियो बनाएंगे। इनकी बीबी ने इनसे कहा कि आप स्टूडियो बनाने का सोच रहे हैं, पहले हमारा खुद का मकान तो होना चाहिए। तब राज साहब ने अपनी वाइफ कृष्णा से कहा, देखो कृष्णा, जिनके मकान बनते हैं उनके स्टूडियो नहीं बन पाते और जिनके स्टूडियो बन जाते हैं उनके मकान जरूर बनते हैं। शुरुआती टाइम पर आर के स्टूडियो बिना छत का स्टूडियो था। ये काम करते रहे, रात दिन शूटिंग करते रहे और धीरे धीरे आर के स्टूडियो में छत डाली गई। इनकी फिल्में एक के बाद हिट हो रही थी और राज साहब को अवार्ड से भी नवाजा जा रहा था। राज कपूर साहब की शादी सन 1946 में कृष्णा से हुई। राज कपूर साहब ने अपने बच्चों से भी यही कहा था कि अगर तुम्हें फिल्मों में काम करना है तो तुम पहले अपने स्टूडियो में काम नहीं करोगे, पहले बाहर जाके काम सीखोगे और फिर आर के स्टूडियो में काम करोगे। इनके 3 बेटे थे, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर, और 2 बेटियां थी। इनकी 2 बहुएं बबीता और नीतू सिंह भी फिल्मों से ही आई थी। 60 का दशक आते आते राज कपूर ने ये ठान लिया था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो इनके जीवन पर आधारित हो और उन्होंने एक फिल्म बनाई मेरा नाम जोकर। राज कपूर दुनिया में मशहूर थे, खासकर चाइना और रशिया में। रशिया के बहुत सारे कलाकार फिल्म जोकर में नजर आए, लेकिन ये फिल्म उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। ये ऐसी पहली मूवी थी जिसमें एक नहीं बल्कि 2 इंटरवल थे और राज कपूर को बहुत झटका लगा और बहुत कुछ इनका नीलाम भी हो गया। तब लगा कि राज कपूर खत्म हो गए और फिर उन्होंने फिल्म बनाई बॉबी, जो कि सुपर डुपर हिट हुई और जो भी लॉस फिल्म जोकर से हुआ था वो उन्हें बॉबी मूवी से कवर हो गया। फिर बाद में मेरा नाम जोकर मूवी ने वो ख्याति प्राप्त की जिससे कपूर खानदान को बड़ा गर्व हुआ। राज कपूर और दिलीप कुमार बचपन के अच्छे दोस्त थे। आज भी इनका खानदान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब राज कपूर साहब को फाल्के पुरस्कार देना था और इनकी उम्र 63 साल की हो गई थी और ये अस्थमा से भी पीड़ित थे।